जय श्री कृष्ण। ईश्वराः परमाः कृष्णाः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में अर्जुन के मोह में पड़े होने पर अर्जुन के क्वेश्चंस के दिए। सर्वप्रथम अर्जुन ने दोनों पक्षों के योद्धाओं के बीच में रथ ले जाने की प्रार्थना की। उसने पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। भूरिश्रवा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, शुकनी, दुर्योधन, लक्ष्मण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया। उसका गला सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा में जलन का अनुभव होने लगा। मन की दुर्बलता से आत्म विस्मृति हो गई और वो श्री कृष्ण जी से बोला, इस युद्ध में अपने स्वजनों के वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, ना ही मैं विजय चाहता हूँ, सुख या राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म भूल गया। इन्हें क्यों मारूं? चाहे ये मुझे ही क्यों न मार दें, मैं इनसे लड़ने को तैयार नहीं। चाहे मुझे इनके बदले तीनों लोग ही क्यों प्राप्त ना हो जाएं। इन्हें मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? इन्हें मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा? कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चंस अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए। अर्जुन युद्ध के परिणाम सोचकर, आगे का भविष्य सोचकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह कुल का नाश नहीं करना चाहता, वयोवृद्धों का संरक्षण नहीं खोना चाहता। कुल में अधर्म हो जाए, स्त्रियों का पतन हो जाए, अवंचित संतानें पैदा हों और अवंचित संतानें पैदा होने से पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे नरकीय जीवन की शुरुआत हो जाएगी। कुल के पूर्वज पितर निम्न कुलों में गिर जाएंगे। जल पिंड दान देने से भी उनकी गति नहीं हो पाएगी और ये क्रियाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सनातन धर्म या वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लोग अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएंगे, धर्म का उद्देश्य भूल जाएंगे। समाज कुव्यवस्था का शिकार हो जाएगी। कुल धर्म का विनाश से ही सभी नरक में वास करेंगे। लोभ स्वार्थवश हम अपने सगे भाई बहनों का वध कर पाप कर्म को तत्पर हो रहे हैं। राज्य सुख के लिए इन्हें मारने में लगे हैं। और कहा, यदि दुर्योधन मुझे निहत्थे प्रतिशोध न करने पर भी मार देते हैं तो मेरे लिए श्रेयकर होगा। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य पालन की याद कराते हुए कहा, तुम्हारे मन में यह द्वंद्व गंदे विचार कैसे आ गए? तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो। यदि तुम ही ऐसा सोचोगे और करोगे, इससे तुम उच्च लोक नहीं बल्कि अपयश के भागी होगे। तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाओगे। भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय कहलाए। अर्जुन कृष्ण जी का घनिष्ठ मित्र था। कृष्ण जी स्वयं उसका रथ संचालन कर रहे थे। कृष्ण जी का परम भक्त था। इन गुणों के होते हुए भी वह निंदनीय कार्य करेगा, यह प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती थी। कृष्ण जी ने उसकी उदारता को हृदय की दुर्बलता माना। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन शास्त्र भी नहीं करते हैं। अर्जुन के मनोभाव, अपने पितामह भीष्म पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उन्हें कैसे मारकर जी सकता हूँ? संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है उनको मारने से। यदि मैं गुरुजनों का वध करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? वो सब उनके रक्त से सना होगा। हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी दें तो भी यह ज्ञात नहीं कि क्या श्रेष्ठ है। मन की दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, धैर्यहीन हो गया हूँ। माधव, मेरे लिए जो उचित है वो बताएं। अर्जुन धर्म व सदाचार के आधार पर तर्क प्रस्तुत कर रहा था। उसके मन में समस्याएं उससे हल नहीं हो रही थी। मन के जीते बिना वह युद्ध नहीं कर सकता था। उसे लगता था आर्थिक और भौतिक विकास स्वर्ग लोक की प्राप्ति से उसे दुख संताप नहीं मिटेंगे।
ये सारी बातें कहने के बाद कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। कुल मिलाकर अर्जुन का तर्क था कि राजनीति व समाज की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु उसे ज्ञात न था पदार्थ आत्मा परमात्मा का ज्ञान इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, परंतु व्यक्ति इस शरीर और आत्मा के विषय में जानता है वही विद्वान कहलाता है। विद्वान व्यक्ति इस शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। शरीर का अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल। महत्वपूर्ण तो आत्मा के बारे में जानना है। पहले भी तुम ये समस्त बंधु बांधव इस भूमि पर थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे न जाने कितने शरीर धारण किए, अभी कर रही हैं और आगे करेंगे। शरीर तो पहले बच्चा, तरुण, युवा से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता रहता है। शरीर की तो मृत्यु होने पर अंत हो जाता है, किंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का यह कार्य बार बार करती रहती है। हमारा शरीर सुख दुख का अनुभव करता है, सर्दी गर्मी का अनुभव करता है। ये परिवर्तनशील है, ना तो सदा सुख रहता है और ना ही सदैव दुख रहता है। ये भी परिवर्तनशील है। ये हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव से उत्पन्न होते रहते हैं। इनसे बचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग इनको सहन करना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन करते हुए इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ज़्यादा गर्मी में भी स्नान अवश्य करना चाहिए, ज़्यादा गर्मी हो तो भोजन भी अवश्य बनाना चाहिए। असुविधा होते हुए भी अपना कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, उसे अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख व दुख में समान स्वभाव में बना रहता है उसकी इस भव बंधन से मुक्ति निश्चित है। संन्यास आश्रम में कष्टों की अवस्था होती है, परंतु फिर भी कठिनाई होते हुए भी व्यक्ति प्रभु भजन परमार्थ करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। यह शरीर चिरस्थायी नहीं है, यह असत्य है। स्थायी तो आत्मा है जो सत्य है। यही आत्मा जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में परिवर्तन कर लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता, वो तो सदा रहने वाली है, शाश्वत है। कोई भी वस्तु, चीज, हथियार इसे नष्ट नहीं कर सकता। सुख दुख का अनुभव शरीर तक है, आत्मा तक नहीं। श्वेतांबर उपनिषद में आत्मा की बाल के नोक के 10,000वें भाग के जितनी सूक्ष्म है, लघु है, यही इस शरीर का आधार है। आत्मा की धारा विद्युत धारा चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। आत्मा अणुतुल्य है, इसे पूर्ण बुद्धि से ही जाना जा सकता है। मुंडक उपनिषद में आत्मा को अणु 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। आत्मा हृदय में भीतर स्थित है। हठ योग आसनों में स्थित होकर प्राण नियंत्रण में कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा का स्वरूप देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आत्मा शरीर की शक्ति देने वाली है और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसे कभी मापा नहीं जा सकता। यह सदैव रहने वाली है, इसे मारा नहीं जा सकता। यह आत्मा ही शरीर की पोषक है। यदि शरीर में आत्मा नहीं तो वह महत्वहीन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न जन्म आगे लेगी, ना ही नष्ट होती है। यह अजन्मी, सदैव रहने वाले, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं जन्म मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। हे अर्जुन, जब यह आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत है तो इसे कोई कैसे मार सकता है या कौन इसे मरवा सकता है? प्रभु समझाना चाहते हैं कि यह हिंसा न्याय के लिए है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के लिए हिंसा की अनुमति है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े पहनता है,
आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है, नया शरीर ग्रहण कर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, अपने पितामह, गुरु, बंधु बांधवों को देह अंतरण पर शोक प्रकट न करें, बल्कि धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध कर प्रसन्न होना चाहिए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। आत्मा को खंडित या काटा नहीं जा सकता, किसी भी द्रव्य में घोला नहीं जा सकता, ना ही इसे जलाया जा सकता है। आत्मा तो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, सदैव रहने वाला है। यह अव्यक्त इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है, आपकी कल्पना से भी परे है, इसमें परिवर्तन नहीं होते, यह अपरिवर्तनशील है। हे अर्जुन, तुम यह मानते हो कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और असंख्य जीव नष्ट होते हैं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो भी अर्जुन को अपने पितामह, गुरु, बंधु बांधवों को वध करने में पाप कर्मों से डरने की कोई कारण नहीं है। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु होने के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपना कर्तव्य युद्ध पालन में शोक नहीं करना चाहिए। कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। यह सिद्धांत को भी माने तो भी अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं है। शरीर नष्ट होने पर भौतिक वस्तुएं नष्ट नहीं होती, मात्र शरीर नष्ट होता है, यह उसका स्वभाव है। चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। अरबों खरबों की संख्या में उपस्थित शरीर व आत्माओं को अस्तित्व आश्चर्यजनक लगता है। जब कोई इसे ज्ञान रूप में समझ नहीं पाता तो इसका वर्णन आश्चर्य रूप से ही करना पड़ता है। व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर पाता कि हाथी के शरीर में और छोटे लघुतम कीड़े के शरीर में एक ही आत्मा है। उसकी संरचना विवरण आश्चर्य के तौर पर लगती है। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, दुखों का हल खोजना चाहिए। यह भी नहीं समझ पाते कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जिसने आत्मा के ज्ञान से लाभ उठाया हो। हे अर्जुन, जब इसका वध ही नहीं किया जा सकता तो इसका शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्षत्रिय का धर्म के लिए युद्ध करना पालन करना चाहिए। क्षत्रियों को धार्मिक हिंसा से छूट प्राप्त है। युद्ध में ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करने पर प्राप्त मृत्यु उच्च लोगों को प्राप्त करती है। क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में अहिंसक बनना नरक में वास के समान है। क्षत्रिय का धर्म है सभी क्लेशों से अपने नागरिकों की रक्षा करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का त्याग ना करें। यदि तुम युद्ध जीतोगे तो राज्य भोग करोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे तो स्वर्ग द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करोगे, तुम्हें अपने कर्तव्य पालन न करने पर पाप लगेगा। योद्धा के रूप में तुम अपने यश प्रतिष्ठा खो दोगे। यश प्रतिष्ठा खोने पर व्यक्ति तुम्हारा उपहास करेंगे, बुराई करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश, निंदा, उपहास, बुराई मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकर है। भगवान को अंतिम निर्णय था कि वह युद्ध में पलायन न करे और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो। जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारी वीरता, यश, नाम, कीर्ति का सम्मान दिया है, वे यही सोचेंगे कि तुमने पितामह, गुरु, बंधु बांधवों के कारण युद्ध में त्याग किया है, बल्कि वे सोचेंगे कि तुमने प्राणों के भय से युद्ध करना छोड़ दिया। उनकी दृष्टि तुम्हारे लिए जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए बुरे वचनों से निंदा करेंगे, प्रतिष्ठा गिराएंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, तुम्हारे साहस, सामर्थ्य, वीरता का मजाक बनाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मरे तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो राज्य।
तुम्हें सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय के विचार के बिना युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार की सोच अपनाकर युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात अपना कर्तव्य निष्काम भाव, लाभ की इच्छा के बिना करो। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपना कर्तव्य भूल युद्ध से दूर रहना चाहता था। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कठिन कर्तव्य पालन में फल की इच्छा न करना और प्रभु भक्ति में कर्म करना सिद्धांत का वर्णन किया। इस प्रकार किए गए कर्तव्य पालन से व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। कर्तव्य पालन के समय भय भी दूर हो जाएगा। भक्तिमय कर्म करने से वह पुनः जन्म होने पर किए गए भक्ति कर्मों के प्रभाव से दोबारा भक्ति कर्म में लग जाएगा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन निष्काम कर्म कर भक्तिमय कर्म करता है, उसका लक्ष्य एक होता है। जो अपना कर्तव्य पालन दृढ़ता से नहीं करते, वे भयभीत और भ्रमित होते हैं और उनका लक्ष्य एक नहीं होता, कहीं कहीं लक्ष्य हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुछ व्यक्ति वेदों के कर्म कांड में बताए सकाम लाभ की इच्छा वाले कार्य के प्रति आसक्ति रखते हैं, इंद्रिय तृप्ति व स्वर्ग प्राप्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, अच्छी जगह जन्म लेना चाहते हैं, वे भौतिक वस्तुओं में मोह रखते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ विश्वास नहीं होता, वे वेदों के कर्म कांड से मात्र इंद्रिय तुष्टि स्वर्ग की इच्छा मात्र चाहते हैं। हे अर्जुन, तुम अपना कार्य कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का अधिकारी नहीं है। अर्थात अच्छा फल प्राप्त होगा यह सोचकर कार्य न करें, नहीं तो तुम उन कार्यों में आसक्त हो जाओगे। मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, फल देने का प्रभु का कार्य है। इसलिए कार्य करने में, युद्ध करने में तुम जीत मिलेगी या हार मिलेगी, यह सोच का त्याग कर युद्ध करो। इसे समता योग भी कहते हैं। सकाम लाभ की इच्छा अनुसार काम करना से व्यक्ति इस भवबंधन में फंस जाता है। ये कर्म निंदनीय है, इसका त्याग करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों को भगवान भक्ति में लगाना चाहिए। कृपण लोभी स्वार्थी व्यक्ति मानवीय शक्ति को प्रभु भक्ति में नहीं लगाते। जीवात्मा अनादिकाल से अच्छे बुरे कर्मों को संचित कर रहा है। भगवान भक्तिमय कर्म से कर्म फल भी शुद्ध हो जाते हैं। यदि तुम निष्काम कर्म बिना लाभ इच्छा के कर्म करोगे तो भक्तिमय कर्म करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे और प्रभु के पास जाओगे। ऐसी अवस्था में कोई दुख नहीं होगा। इस विधि से ऋषि मुनि भक्तों ने अपने आप को कर्म कर मुक्त कर लिया है। मनुष्य भगवान भक्ति कर सीधा संबंध स्थापित कर लेता है तो वह अनुष्ठानों के प्रति रुझान नहीं रखता। वह प्रभु के साथ अपनी भक्ति संबंध से ही संतुष्ट हो जाता है, दिव्य प्रेम भक्ति से ही संतुष्ट हो जाता है। प्रभु प्रेम भक्ति में लीन व्यक्ति वह होता है जो मन की इंद्रिय तृप्ति की कामना इच्छाएं त्याग देता है, मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भक्त जो दुख के आने पर विचलित नहीं होता और सुख के आने पर प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, अर्थात स्थिर चित्त वाला है, मुनि कहलाता है। अर्थात इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, इंद्रिय आसक्ति का भाव नहीं रखता है, अच्छा शुभ होने पर हर्षित नहीं होता, बुरा या अशुभ होने पर घृणा नहीं करता, वह भगवान प्रेम भक्ति में पूर्ण ज्ञान स्थिति प्राप्त कर लेता है। वह अपने मन को इंद्रिय विषय वासना से दूर कर लेता है। देहधारी में इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, परंतु अभ्यास से ही भक्ति प्रेम रस प्राप्त कर ऐसे भोगों को छोड़ देता है। मानव की इंद्रियां प्रबल प्रभावशाली वेगवान चंचल हैं। विवेकी मनुष्य के मन में भी बलपूर्वक हर लेती हैं। कई बार भगवान का ध्यान करते करते स्त्री प्रसंग का विचार आ जाता है, मन इधर से उधर हो जाता है, किंतु दोबारा प्रभु भक्ति विचार आने पर थू थू करना पड़ता है।
इंद्रिय विषय वासना का चिंतन करते हुए मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम भोग पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मेरा मेरी उत्पन्न होती है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य इस संसार के भवबंधन में गिर जाता है। भगवान भक्ति में लगा होने पर व्यक्ति विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो समस्त आसक्ति व विरक्ति से मुक्त हो जाता है। राग और द्वेष से मुक्त होकर ही इंद्रिय संयम द्वारा व्यक्ति प्रभु कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान भक्ति में लगे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान भक्ति में नहीं लगता उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, ना ही मन स्थिर रहता है। इनके दोनों के बिना शांति प्राप्त की संभावना नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता। चंचल इंद्रियों के कारण मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। भक्तु प्रभु भक्त रात में भी आत्म संयम कर आत्म निरीक्षण करता है। इंद्रिय विषय त्यागे बिना कोई भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। इस पथ पर चल व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता और अंत समय में प्रभु स्मरण कर प्रभु धाम प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, मन की दुर्बलता को छोड़ निष्काम कर्म कर, भक्तिमय कर्म कर, युद्ध में लग। जय श्री कृष्णा।